असली दुख क्या है, भगवान शिव ने बताया। मित्रों, आज हम आपको भगवान शिव की एक अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से आप जान पाएंगे कि मनुष्य के जीवन में असली दुख क्या होता है और उसे कैसे समझा जा सकता है। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस प्रेरणादायक कथा को प्रारंभ करते हैं। असली दुख क्या है। हिमालय की गोद में गंगा की निर्मल धारा के समीप एक दिव्य स्थान था। वहीं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने नंदी के साथ विराजमान थे। चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह था और नंदी अपने आराध्य को अपार श्रद्धा से निहार रहे थे। लेकिन आज उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा थी, जिसने उनके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं उकेर दी थी। भगवान शिव ने अपने प्रिय भक्त की इस स्थिति को भांप लिया। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, नंदी, आज तुम इतने चिंतित क्यों हो? तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है जो तुम्हें व्याकुल कर रहा है? नंदी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने संसार में अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। कोई निर्धनता से दुखी है, कोई अपनों के बिछड़ने से, तो कोई जीवन की कठिनाइयों से। लेकिन क्या यही असली दुख है? मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में असली दुख क्या होता है। भगवान शिव कुछ क्षण नंदी की ओर देखते रहे, फिर बोले, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में देना उचित नहीं होगा। मैं तुम्हें इसे अनुभव कराकर दिखाऊंगा। इसके लिए मुझे पृथ्वी लोक पर जाना होगा। भगवान शिव ने एक साधारण सन्यासी का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक पर प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि एक नवयुवक अपने भाग्य को कोसता हुआ ईश्वर को दोष देते हुए मार्ग पर चला जा रहा था। वह अत्यंत दुखी प्रतीत हो रहा था। शिव जी ने उसे रोककर पूछा, वत्स, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? कौन सा दुख तुम्हें कचोट रहा है? युवक ने निराशा भरे स्वर में उत्तर दिया, मेरा नाम आरव है। मेरा जीवन असफलताओं से भरा हुआ है। मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। मेरे अपने ही मुझसे दूर हो गए हैं। मेरे मित्र मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे नहीं पता कि इस जीवन को कैसे जीऊँ। क्या इससे बड़ा कोई दुख हो सकता है? भगवान शिव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। आरव को यह बात कुछ अजीब लगी। उसे लगा कि उसने जीवन में जितना दुख सहा है
वह क्या असली दुख नहीं था, लेकिन वह शिव जी के शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाया और वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद आरव ने अपने जीवन में परिवर्तन लाने का निश्चय किया। उसने अपने पिता से धन लेकर व्यापार शुरू किया। प्रारंभ में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक सफल व्यापारी बन गया। अब उसके पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, सम्मान और प्रतिष्ठा। जो लोग पहले उसका उपहास उड़ाते थे, वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे थे। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं यही नहीं रुकी। उसने अपने व्यापार को और बढ़ाने का निश्चय किया। अधिक लाभ कमाने के लोभ में उसने अनुचित मार्ग अपनाना शुरू कर दिया। उसने व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचे और अपने माल की गुणवत्ता को गिरा दिया। इस लालच के कारण वह दिन रात चिंता में डूबा रहने लगा। धीरे धीरे उसकी गलतियां सामने आने लगी। ग्राहकों का विश्वास टूट गया और व्यापार में घाटा होने लगा। जो मित्र कभी उसकी प्रशंसा करते थे, वे अब उसका साथ छोड़ने लगे। जिन लोगों ने उसे कर्ज दिया था, वे अब अपना धन वापस मांग रहे थे। आरव पूरी तरह से टूट चुका था। एक समय था जब वह शहर का सम्मानित व्यापारी था, लेकिन अब उस पर भारी कर्ज था। उसके मित्रों ने भी उसे धोखा दे दिया। उसके अपने माता पिता, जो पहले उसके लिए गर्व महसूस करते थे, अब उसे निराश हो चुके थे। एक दिन निराशा से भरा आरव नदी किनारे जा पहुंचा। उसने सोचा कि अब उसके जीवन में कुछ नहीं बचा। उसने जीवन समाप्त करने का निर्णय ले लिया, लेकिन तभी उसे सन्यासी महात्मा भगवान शिव की बात याद आई। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा, तब मेरे पास आना। आरव दौड़ता हुआ सन्यासी महात्मा के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे महात्मा, अब मेरे जीवन में असली दुख आ चुका है। कृपया मुझे इस दुख से बाहर निकालने का मार्ग दिखाएं। सन्यासी महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, पहले मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुखों से क्या सीखा। आरव ने उत्तर दिया, मैंने सीखा कि असली मित्र वे होते हैं जो आपके बुरे समय में भी
आपके साथ खड़े रहते हैं, जो केवल आपकी सफलता में साथ देते हैं, वे स्वार्थी होते हैं। फिर आरव ने आगे कहा, मैंने यह भी सीखा कि लालच और बेईमानी से प्राप्त सफलता स्थायी नहीं होती। ईमानदारी से अर्जित किया गया धन और सम्मान ही जीवन का असली सुख है। यह सुनकर सन्यासी महात्मा भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, अब तुम असली दुख को समझ गए हो। असली दुख यह नहीं कि तुम्हारे पास धन नहीं है, अपनों का साथ नहीं है या तुम्हारे ऊपर कर्ज है। असली दुख यह है कि तुमने अपने जीवन से कुछ नहीं सीखा। जो व्यक्ति अपने दुखों से सीख कर आगे बढ़ता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति दुखों को केवल एक अभिशाप मानता है और उनसे कुछ नहीं सीखता, वही सच्चे दुख का अनुभव करता है। आरव को अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसने सन्यासी महात्मा को प्रणाम किया और पुनः अपने जीवन को सुधारने का निश्चय किया। असली दुख यह नहीं कि हम कष्ट में हैं, बल्कि यह है कि हम अपने कष्टों से कुछ नहीं सीखते। लालच और अनैतिकता से मिली सफलता क्षणिक होती है। सच्चे मित्र और अपनों की पहचान बुरे समय में होती है। सच्चा सुख आत्मज्ञान और सच्चाई से प्राप्त होता है। भगवान शिव ने इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया कि असली दुख बाहरी परिस्थितियों से अधिक हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति, संतोष और भक्ति का भाव रखता है, वही जीवन के असली सुख को प्राप्त करता है। जय भोलेनाथ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो अपने विचार साझा करें। दोस्तों, हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में। धन्यवाद।